प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने संबंधी दृष्टिपत्र तथा अगले 5 वर्ष की कार्य योजना पर विस्तार से की चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच हुआ MOU। और पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन भी सदन में विपक्ष का हंगामा रहा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने संबंधी दृष्टिपत्र तथा अगले 5 वर्ष की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि मई में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद के 100 दिन की कार्य योजना क्या हो। विकसित भारत का खाका 2 वर्ष से भी अधिक की तैयारी का परिणाम है। इसके लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक निकायों, प्रबुद्ध समाज और वैज्ञानिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है और युवाओं से भी सुझाव लिए गए हैं। इसके अलावा 2700 से अधिक बैठकों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। सरकार को 20 लाख से अधिक युवाओं के सुझाव प्राप्त हुए हैं। विकसित भारत के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण, आकांक्षाओं, लक्ष्यों और कार्य योजनाओं की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें आर्थिक वृद्धि, सतत विकास लक्ष्यों, जीवन यापन की बेहतरी, कारोबारी सुगमता, बुनियादी ढांचे और समाज कल्याण के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आज की बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। इस वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज की बैठक मौजूदा सरकार की मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक हो सकती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। डेफ कनेक्ट देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य सार्थक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना, आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। ये आयोजन रक्षा क्षेत्र में भारत के अग्रणी उद्योगों से बड़ी संख्या में नवाचारकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में IDEX का शुभारंभ किया था, जो रक्षा और विमानन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों को संयुक्त मंच प्रदान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध में मोदी सरकार के कठोर रवैये के कारगर परिणाम निकले हैं और इससे जुड़ी गिरफ्तारियां तथा जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा तेजी से बढ़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में सरकार की सफलता संबंधी 3 वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और एजेंसियों के बीच तालमेल और सहयोग से राष्ट्रीय व्यवस्था कायम की गई है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों से मुक्त भारत भावी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नशे की लत के शिकार लोगों का तेजी से पुनर्वास किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 152% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006 से वर्ष 2013 के बीच नशीले पदार्थों के सिलसिले में 1257 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान ये संख्या बढ़कर 3755 हो गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में 12 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है, जिनकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। हरियाणा को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है।
इस दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। अग्रोहा स्थल आगामी वर्षों में हरियाणा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने को संरक्षित और प्रस्तुत करने का केंद्र होगा। साथ ही एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गंतव्य के रूप में अग्रोहा के महत्व को बढ़ावा देगा। एमओयू के तहत अग्रोहा की पुरातत्व खुदाई होगी। पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण और बाद में स्थल का उत्खनन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में एक चेयर महाराजा अग्रसेन के नाम पर स्थापित की जाएगी। सीएम ने कहा कि भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दुनिया के सब स्थानों के जितने भी ये उत्खनन हुए हैं, अवशेष मिले हैं सभ्यताओं के, आज भी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हमारा राखीगढ़ी हो, चाहे अन्य स्थान भी हो, तो ये प्राचीन सभ्यता ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। और इसका जो सर्वेक्षण है, जो ड्रोन सर्वेक्षण जीपीआरएस, इसको भी तुरंत शुरू कराना चाहिए। इस एमओयू में पहला क्लॉज यही है कि इसके बाद सबसे पहले वही शुरू होगा। वो शुरू होगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ कहाँ क्या है। उन्होंने कहा कि पुराने अग्रोहा की खुदाई और विकास के बाद हम दुनिया भर के लोगों को बता पाएंगे कि हमारी संस्कृति बहुत अधिक समृद्ध रही है। खुदाई के पश्चात यहाँ एक विशाल संग्रहालय बनाया जाएगा जो कि पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल होगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण पर बहस हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मैं सच बोलूंगा तो विपक्ष से बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष को सदन से बाहर ना जाने से रोकने के लिए अध्यक्ष को सांकेतिक तौर पर ताला चाबी दी। मेरे विपक्ष के साथियों तो बर्दाश्त नहीं होना है सच। वो फिर की करनगे, सच सुनते सुनते थोड़ी देर बाद मुर्दाबाद करके ना उधर दी बाहर नूं भजणगे। मैं चाहना है जिंदा अंदर ला दिता जावे। भज्जे ना आम तौर ते की हुंदा, इल्जाम लगदा सत्ताधारियां ते कि विरोधियों नूं जाके बाहर मार दिया। ये पहली बार हो रहा है कि मैं तुहानूं लॉक गिफ्ट कर रहे हैं कि विरोधियों नूं बाहर निकालना, इत्थे बह के सुन हो सच। इसे लेकर विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कड़ा विरोध जताया। सदन में हंगामा शुरू हो गया। शोर शराबे को देखते हुए सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। समाचार लिखे जाने तक विपक्ष के हंगामे के बाद सदन में फिर चर्चा चल रही थी। पंजाब से अयोध्या पहुंचे राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर सेवा चला रहे निहंग बाबा हरजीत सिंह रसूलपुरा का कल सेक्टर 37 के लौ भवन में सम्मान हुआ। अभिनंदन समारोह में पूरा पंडाल राम के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में चंडीगढ़ एवं पंजाब के लोगों ने बाबा रसूलपुरा जी का स्वागत किया। जोशी फाउंडेशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में चंडीगढ़ सहित पंजाब एवं हरियाणा के 75 के करीब अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के अलावा राजनीतिक एवं धार्मिक प्रमुख शख्सियतों ने शिरकत की। इस अवसर पर निहंग बाबा हरजीत सिंह रसूलपुरा ने कहा कि उनके पूर्वजों की ओर से राम मंदिर के लिए किए गए संघर्ष की बदौलत ही आज उन्हें पंजाब से लेकर अयोध्या तक इतना प्यार व सम्मान हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों की ओर से मिले सहयोग से ही वे अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन से अब तक श्रद्धालुओं को लंगर की सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया से अयोध्या राम मंदिर में पहुंचे आम व हर खास व्यक्ति उन्हें लंगर स्थल पर मिलने आए तथा लंगर सेवा के लिए हौसला बढ़ाया। श्री राम मंदिर जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित कर मेरे पूर्वजों के लिए किए गए संघर्ष एवं मेरे इस लंगर सेवा को सफल बनाया। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आज मतदान किया गया। वोटों की गिनती के बाद चंडीगढ़ निगम चुनाव में कांग्रेस और आप गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के कुलजीत संधू को सीनियर डिप्टी मेयर के लिए गुरप्रीत सिंह गाबी को 19 वोट मिले। वहीं आप कांग्रेस के उम्मीदवार को 16 वोट हासिल हुए, जबकि एक वोट अवैध करार दिया गया जो आप कांग्रेस के गठबंधन का वोट था। डिप्टी मेयर पद पर भी भाजपा ने सफलता अर्जित की। भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र शर्मा कुल 19 वोटों के साथ विजयी रहे।
आप कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार निर्मला देवी को 17 वोट पड़े। रिटर्निंग अधिकारी मेयर कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में चुनाव कराया गया। मेयर चुनाव के वक्त आप कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत था, उनके पास 20 वोट थे, जबकि भाजपा के पास सांसद और अकाली दल को मिलाकर 16 वोट थे। मगर मेयर चुनाव के बाद 3 पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे। इसके बाद अब भाजपा के पास 17 पार्षद, 1 सांसद और 1 अकाली दल के पार्षद को मिलाकर 19 वोट थे। पंजाब के वित्त योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब ने वित्तीय साल 2022-23 के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी के अंत तक वस्तु और सेवा कर में 15.69% बढ़ोतरी और आबकारी राजस्व संग्रह में 11.71% बढ़ोतरी दर्ज की है। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस राजस्व का प्रयोग महत्वपूर्ण जनसेवाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और समाज भलाई के कामों के लिए खर्च होगा। स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट SIPA और GST प्राइम पोर्टल की शुरुआत का हवाला देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित प्रणाली के लागू होने से GST और आबकारी राजस्व प्राप्त करने का सामर्थ्य, पारदर्शिता और पालना में सुधार हुआ है। राज्य की आर्थिक खुशहाली की तरफ शानदार शुरुआत को मानते हुए उन्होंने पंजाब के लोगों को कर चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए महत्वपूर्ण योगदान डालने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ जैसी पहलकदमियों में सक्रियता के साथ हिस्सा लेने की पुरजोर अपील भी की। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत कल से की गई। मुकाबला सेक्टर 38 वेस्ट और सेक्टर 42 के खेल परिसरों के बैडमिंटन सेंटर में आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह खेल परिसर सेक्टर 42 में हुआ। टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में लगभग 40 टीमें और महिला वर्ग में 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हॉकी स्टेडियम 42 में मार्च पास्ट में टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर यूटी के खेल सचिव हरी कलीकट मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं यूटी खेल परिसर के निदेशक सौरभ अरोड़ा, JDS डॉक्टर सुनील रायत उपस्थित रहे। चंडीगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्नल राज परमार और सचिव सुरेंद्र महाजन उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में एकल, युगल और मिश्रित युगल इवेंट शामिल हैं, जिनमें 40+ और 55+ श्रेणियों में पुरुषों में अनुभवी 42+ और 55+ आयु समूह में खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को 2-0 से हराया, छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र को 2-0 से हराया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CST पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।